सोशल मीडिया पर लग्जरी वॉच दिखाते हुए खुद को कैनेडियन वीजा किंग बताने वाला एक ब्रैम्पटन आधारित इमिग्रेशन कंसल्टेंट अचानक वायरल हो जाता है और डिस्कशन सिर्फ एक व्यक्ति तक लिमिटेड नहीं रहता। बात पहुंचती है इमिग्रेशन इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी, LMIA जॉब्स के दावे, माइग्रेंट्स की वल्नरेबिलिटी और कनाडा के लीगल वीजा सिस्टम तक। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे वायरल कंट्रोवर्सी क्या दिखाती है, इमिग्रेशन प्रोसेस के असली रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स के लीगल सेफगार्ड्स क्या हैं और कनाडा जाने के सपने को सेफ तरीके से परस्यू करने के लिए किन प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। वायरल क्लिप में कंसल्टेंट जिनका सोशल मीडिया हैंडल वीजा किंग ऑफिस कनाडा चन्नी भाई बताया जा रहा है, हाई वैल्यू लाइफस्टाइल दिखाते हुए दावा करते हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में कैनेडियन वीजा सिक्योर कराए। इसके बाद ऑनलाइन रिएक्शंस में कई लोगों ने इमिग्रेशन इंडस्ट्री को फ्लैशी मार्केटिंग और इमोशनल सेलिंग से जोड़कर देखा। कुछ पोस्ट में आरोप लगाए गए कि ऐसे कंसल्टेंट्स माइग्रेंट्स के सपनों से पैसा कमाते हैं। वहीं LMIA यानी लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम को लेकर भी क्लेम्स फैल गए, जैसे ट्रकिंग, फार्मिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब्स बेचने की बातें। यहाँ सबसे जरूरी क्लैरिटी ये है कि ये एलिगेशन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। अब समझते हैं लीगल फ्रेमवर्क। कनाडा में इंडियन सिटीजन्स को एंट्री के लिए वैलिड वीजा या परमिट चाहिए, जैसे विजिटर वीजा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंस पाथवे। इन सभी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती है IRCC, इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा। अप्रूवल पूरी तरह एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर डिपेंड करता है। कोई कंसल्टेंट वीजा अप्रूव नहीं करता, कंसल्टेंट सिर्फ पेपर वर्क और गाइडेंस दे सकता है। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट अथॉरिटी का होता है। LMIA प्रोग्राम का पर्पस कैनेडियन लेबर मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। एम्प्लॉयर को ये दिखाना होता है कि लोकल वर्कर उपलब्ध नहीं है, तभी फॉरेन वर्कर हायर किया जा सकता है। इस प्रोसेस का मिसयूज या जॉब सेलिंग अगर साबित हो तो इलीगल माना जाएगा। सोशल मीडिया पर जो क्लेम्स दिख रहे हैं वो वेरीफाइड जुडिशियल फाइंडिंग्स नहीं है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देती है कि एप्लीकेंट्स को हर ऑफर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इंडियन एप्लीकेंट्स की लीगल राइट्स क्लियर है, उन्हें ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन पाने का हक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स समझने का हक है और लाइसेंस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम करने का हक है। कनाडा में इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करना होता है। एप्लीकेंट्स को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कि कंसल्टेंट ऑथराइज्ड है या नहीं। अनरजिस्टर्ड एजेंट्स या इनफॉर्मल नेटवर्क से डील करना फाइनेंशियल रिस्क और लीगल ट्रबल दोनों बढ़ा सकता है। प्रैक्टिकल सेफ्टी एंगल भी समझना जरूरी है। कई माइग्रेंट्स हैवी लोन्स लेकर अब्रॉड जाते हैं, जिससे एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ऑफर लेटर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, LMIA रेफरेंस, फी स्ट्रक्चर सब रिटन फॉर्म में वेरीफाई करना जरूरी है। फ्लैशी सोशल मीडिया मार्केटिंग डिसीजन का बेसिस नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी और लीगल कंप्लायंस ही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। इस सिचुएशन से सबसे बड़ा लेसन ये निकलता है कि इमिग्रेशन प्रोसेस एस्पिरेशन ड्रिवन जरूर है, लेकिन लीगली स्ट्रक्चर्ड भी है। कोई भी शॉर्टकट या गारंटीड प्रॉमिस सिस्टम के खिलाफ जाता है। एप्लीकेंट्स को समझना चाहिए कि वीजा अप्रूवल कंसल्टेंट के इन्फ्लुएंस से नहीं, एलिजिबिलिटी और रूल कंप्लायंस से तय होता है। तो अब इस पूरे पोस्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।